वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, ग्राउंड लेवल पे कौन सा राजनीतिक दल सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने की स्थिति में है, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य को लेके अंडरकरंट को भागते हुए आज का जो एपिसोड है वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो घोषित कर सकता है। यानी मोटा मोटा 1 साल का समय अभी पड़ा है। 1 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद माह पहले जो है इलेक्शंस के वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फिर किसी स्कीम को यानी वो वोटर्स को फिर जो है अपनी तरफ खींच नहीं पाती। यानी जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है उसका जो यूज़ या आज की स्थिति में मिस यूज़ जो है वो नहीं हो सकता है। आज की जो चुनावी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है उसमें बसपा बहुजन समाज पार्टी, जिसको सभी ने खारिज कर दिया था स्पेशली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा 2024 में, और अगर 1 साल पीछे मुड़ के भी हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके बीच में हो सकता है, ये संभावना थी 1 साल पहले। लेकिन जब से बहन मायावती ने फिर से कमर कसी है एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, और जब से मान्यवर काशीराम जी की जो पुण्यतिथि थी लखनऊ में जो बसपा की रैली हुई, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अनगिनत लाखों की संख्या में लोग उस रैली स्थल पे पहुंचे लखनऊ, और लाखों की संख्या में जो लोग थे वो रैली में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि जितने भी रूट थे कनेक्टेड रैली की तरफ जाने वाले, वो सभी के सभी ट्रैफिक जो फ्लो था उसके कारण सारा का सारा जो ट्रैफिक जाम वहां पे था और बहुत से लाखों लोग वहां पे पहुंच नहीं पाए। तो पिछले लगभग 7-8 महीने से जिस पार्टी को सभी ने खारिज कर दिया था बसपा, वो इस वक्त बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उत्तर प्रदेश में फिर से उसका पूर्ण जन्म कहीं ना कहीं हुआ है। पॉइंट वाइज इसकी चर्चा करेंगे। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड सीट्स कौन सा दल जो है वो कहां पे पहुंच सकता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की टोटल सीट्स हैं वो हैं 403 403। 202 जो है वो सीट्स चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। एससी रिजर्व सीट्स विधानसभा में 84 हैं और लोकसभा में 17 हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जो आज का पॉलिटिकल सिनेरियो है सीटों के हिसाब से अंकनित, एनडीए जो है उसके पास 291 सीट्स हैं, और जो इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी पीछे है एनडीए अलायंस से। और अगर इंडिविजुअल पार्टी की मैं आपको स्थिति बताता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 258 सीट्स हैं आज उसकी, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी 106 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे है, बहुत ज़्यादा गैप है। बसपा ने 2022 चुनाव, मायावती जी उस वक्त राजनीति से काफ़ी दूर थी, तो कहीं ना कहीं उनकी एब्सेंस में ही ये चुनाव लड़ा था, और जो वोट बैंक था बहन जी का वो कुछ हद तक एनडीए की तरफ और कुछ हद तक जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि बहन जी की प्रेजेंस नहीं थी। आज की स्थिति कुछ और है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जब से बसपा ने, बहन मायावती जी ने फिर से कमर कसी है 2027 के चुनाव को लेकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका सीधा यानी एक बार फिर से बसपा जो है वो शून्य से क्या शिखर पे पहुंच सकती है। जिस तरह से लगातार बहन जी आकाश अनंत ग्राउंड के अंदर अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्या उसका कोई फायदा सीट्स के अंदर उनको मिल रहा है? बिंदु भाई चर्चा करते हैं कि जिस तरह से बहन जी इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, यानी बूथ लेवल पे, उसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो बसपा को आने वाले समय में मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 84 सीट्स रिजर्व हैं आउट ऑफ 403 सीट्स फॉल्स अंडर असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो 84 सीट्स थी रिजर्व कैटेगरी, ये शिफ्ट हो गई थी 2022 में टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। इसका बड़ा जो हिस्सा है बहुजन समाज का, यानी एससी समाज का,
वो शिफ्ट हो गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। रीज़न ये था कि जो सेंट्रल लेवल की स्पेशल स्कीम्स आई थी रूरल एरियाज़ के लिए, उसको लेके जो वुमेन वोटर हैं रूरल एरियाज़ की, वो बहुत ज़्यादा उनका झुकाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये 250 सीट्स मिली थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज की स्थिति ये है कि ये जो वोट बैंक है, जिसके अंदर एससी समाज का मैं अंक गिनती आपको बनाता हूँ, इसके अंदर एसटी समाज, इनकी रेशो तो बहुत कम है। एससी प्लस एसटी की पॉपुलेशन है अराउंड अबाउट 21%। इसके अंदर मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन है 19 और ये बनती है 40%। इस वोट बैंक पे बहन जी की निगाह है और जिस तरह से बहन जी अभी कंसोलिडेट कर रही हैं, एक तो जो एससी समाज का वोटर जो था वो शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ, वो वापस एकजुट होकर वापस आ रहा है बसपा की तरफ। और जिस तरह से कॉन्सेंट्रेट बसपा बहन जी आकाश आनंद कर रहे हैं मिनॉरिटी के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, और मुस्लिम समाज जिस तरह से एनॉयड है सपा के साथ, तो ये अंक गणित जो है ये 40% बैठता है बसपा के फेवर में। यानी बसपा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से फिर बहुत आगे निकल जाती है। ये है पहला सिनेरियो। इसके अंदर ऐड ऑन हम करेंगे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, स्पेशली जो ब्राह्मण समाज है, तो ये जो है ये लगभग 50% पहुंच जाता है वोट शेयर। समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम और यादव का अंकगणित है पिछले काफी दशकों से, ये अंकगणित बैठता है 39%। बहन जी का 40, ये 39% बैठता है। लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं अनॉयड है सपा के साथ, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पे लॉस होगा। और जो ओबीसी में दूसरी जातियां हैं जिसके अंदर कुर्मी, निशान और पटेल हैं, ये भी सपा की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी बसपा की तरफ शिफ्ट होंगे, जो कि कहीं ना कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे जो इलेक्शन हुआ था 2022 का। तो 50% के आसपास बसपा जो है उसका वोट शेयर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको माना जाता है स्वर्ण समाज की पार्टी, अपर कास्ट की, उनका जो सक्सेस का फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग का अपना एक बेस बनाया, लाइक बहन जी ने जो बनाया था 2007 के अंदर। स्वर्ण समाज के साथ ओबीसी की जो जातियां हैं, जो मैंने आपको बताया, कुर्मी, पटेल, निशांत, जो सपा की तरफ उनका झुकाव नहीं रहता है, ये सोशल इंजीनियरिंग और जो सेंटर की बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, ये ओबीसी की जो जातियां हैं ये जुड़ गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। अलॉन्ग विद एससी समाज का भी एक काफ़ी बड़ा जो वर्ग था, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था 2022 के अंदर, क्योंकि बसपा बहन जी वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी ग्राउंड के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना बेस है वो सपा से बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा से बहुत कम है। अब बसपा कंसंट्रेट कर रही है उसी वोट बैंक पे, जिसका सीधा सीधा मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताऊंगा, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये है हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, लखनऊ। इसके बाद सोनभद्रा का जो इलाका पड़ता है, सहारनपुर, शामली और नगीना। यहाँ पे बहुत बड़ा जो फायदा है वो होने जा रहा है बसपा को, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, और इन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को बहुत लॉस होगा। इसके अलावा हाथरस, आगरा, कैंट, जो ग्रामीणी, टुंडला, खुर्जा, दादरी, ये वो इलाके हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बसपा को यहाँ भी एज होगा। तीसरा, कुछ सेगमेंट इस तरह के हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी, सपा दोनों को ही नुकसान होगा अलॉन्ग विद कांग्रेस। इसके अंदर अंबेडकर नगर, अलीगढ़, आजमगढ़, बाराबंकी, नेहरोर, कंठ, मुरादाबाद, चंद्रौली और असमोली जो एरिया है, यहाँ पे बसपा कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाती हुई नजर आ रही है। यानी जो खोया हुआ वोट बैंक था बसपा का, वो कंसोलिडेट हो रहा है, और उसके अंदर मिनॉरिटी में मुस्लिम समाज ऐड ऑन हो रहा है, और ओबीसी का, यादव्स को छोड़ के जो बाकी जातियां हैं, जो वर्ग हैं, वो भी बसपा की तरफ अब देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो श्रिंक हो रहा है बहुत ज्यादा सेगमेंट, यानी बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मिनॉरिटी मुस्लिम समाज का भी एनॉयड है, और कहीं ना कहीं ओबीसी जातियां भी बिल्कुल ही छोड़ के जाने के मूड में हैं सपा को। तो सबसे बड़ा डेंट जो है वो समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा।
भारतीय जनता पार्टी भी निगाह लगा के बैठी हुई है ओबीसी के अंदर, स्पेशली कुर्मी, निशान और पटेल के ऊपर, स्वर्ण समाज के अलावा। ये वोट बैंक भी अगर हम सारा का सारा प्लस भी करते हैं तो ये 30% के आसपास, 30 से 35% के आसपास बैठता है। भारतीय जनता पार्टी को जो लगभग 15 से 20% का डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एससी समाज का सीधा सीधा शिफ्ट होना टुवर्ड्स बसपा, ये मेन रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एससी और एसटी का 21% सीधा सीधा वोट शेयर है, जिसमें से लगभग मैं समझता हूँ 12% फेवर में गया था लास्ट विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा के लिए, वो सारा का सारा फिर से वापस जा रहा है बहन जी की तरफ। सेगमेंट वाइज भी मैंने आपको बता दिया, रीजन वाइज मैंने आपको बता दिया, आज की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब इस स्थिति में जो मुकाबला है वो आने वाले चुनाव में जो है, जो आज की स्थिति है वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा। सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है ये दूर दूर आज की डेट में दौड़ में वहां पे नहीं है। जो एक साल पहले का सिनेरियो था वो टोटली चेंज हो गया। सबसे ज्यादा मैटर करेगा अब जो वुमेन वोटर है। मैंने आपको कास्ट और जो रिलीजन वाइज आपको मैंने डाटा बताया। जो वुमेन वोटर है अक्रॉस द लाइन, ये पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, स्पेशली जो 2022 का चुनाव हुआ। वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट को लेकर वुमेन, और जो सरकार की महिलाओं के लिए स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर लेवल से अनाउंस की, जो डबल इंजन की सरकार से वो सीधा सीधा बेनिफिट मिला है, जो स्पेशली ग्रामीण महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुई हैं, चाहे वो स्मरण समाज था, एससी समाज था या ओबीसी था। इनफैक्ट माइनॉरिटी के अंदर भी 2 से 2.5% का वोट शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। अब ये वुमेन वोटर डिसाइड करने वाला है। जिस तरह से बिहार के अंदर आपने देखा, बिहार के अंदर सभी ने रूल आउट कर दिया था नीतीश बाबू को, लेकिन वुमेन वोटर ने वुमेन सिक्योरिटी को लेके, एम्पावरमेंट को लेके और जो स्कीम्स हैं उसको लेके नीतीश बाबू के और यानी एनडीए के लिए वहां पे वोट करा। आरजेडी को लॉस हुआ। यही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज यूपी के अंदर। महिलाओं का बहुत बड़ा जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अभी भी है। यही अंडरलाइन करने वाली बात है। अगर बसपा महिला वोटर को, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होना है जमीन में, तहसील और डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को लेके वेरियस जो स्कीम्स हैं उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का बहुत रोल रहता है। ब्यूरोक्रेसी को लेके आज जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सरदर्द का एक इशू बना हुआ है सिंस लास्ट 3 ईयर्स। अगर बसपा ग्राउंड पे जाके, जो बहन जी ने 2007 से स्पेशली 2012 तक एज चीफ मिनिस्टर काम किया, उस दौरान वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन बेनिफिशरीज की जो स्कीम्स आती थी उसको लेके जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल किया था बहन जी ने, अगर वो वाला सिनेरियो आज बसपा अपने कार्डर के थ्रू, अपनी सोशल मशीनरी के थ्रू नीचे तक पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल होती है तो बसपा को बहुत बड़ा फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ये की फैक्टर रहेगा चुनाव के लिए। इसी के इर्द गिर्द यानी महिलाएं ही दूरी बनेंगी 2027 के चुनाव में। जिस तरफ भी महिलाओं का झुकाव होगा वही राजनीतिक दल सत्ता के गलियारे में बैठेगा। तो फाइट जो है वो इस वक्त बहुजन पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। अंडरकरंट को इसके अंदर इंक्लूड अगर हम करते हैं, फ्रंटियर अटैक पॉलिटिकल फ्रंट पे और जो गुरिल्ला अटैक है उसको लेके अगर हम देखते हैं, अगर जो ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बसपा इस वक्त एक्टिवली अपना कनेक्टिविटी का काम कर रही है, पोटेंशियल जो उनके सेगमेंट्स हैं उसके अंदर, इन तमाम चीज़ों को प्लस करके और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और अलग अलग धर्म और जात की जो राजनीति है उसके परिपेक्ष में अगर आज की डेट में एनालिसिस करते हैं तो मैं अब फिगर्स के ऊपर आता हूं, आप वेट कर रहे होंगे। तो बहुजन समाज पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी पिछले 1 साल से सारा का सारा जो अंक गणित है उत्तर प्रदेश का वो टोटली चेंज हो गया। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो बसपा 150 से 170 सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि बहन जी ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टी फिर से अपनी जो भूमिका है
वो तय कर ली है और समाज के अलग अलग सेगमेंट के अंदर बसपा ने भारतीय जनता पार्टी से भी बढ़ चढ़कर इफेक्टिवली जो है वो पीआर का काम शुरू कर दिया है। महिलाओं और यूथ के अंदर, और जो वोट बैंक स्पेशली ओबीसी का है उसके अंदर भी पैंठ बना ली है। और इसी का रिजल्ट है कि जो बसपा है ये जो 150 से 170 सीटें यानी शून्य से फिर से शिखर की तरफ बढ़ रही है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है इस वक्त बसपा को, और स्पेशली स्वर्ण समाज में जो ब्राह्मण समाज है उसका भी झुकाव कहीं ना कहीं इस वक्त बसपा की तरफ है। तो ये जो टैली है उन चीज़ों को प्लस करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं, यानी काफ़ी बड़ा उनको लॉस है। समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल सिमट रही है, वो लगभग 75 से 85 सीट्स सपा जो सपने देख रहे थे समाजवादी पार्टी आफ्टर जो उनको 2024 के अंदर बहुत बड़ा एक मैंडेट मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के आई थी, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स मिली थी 2024 के अंदर समाजवादी पार्टी को। वो केवल और केवल इसलिए मिली थी कि बसपा का एससी समाज का मैक्सिमम जो वोट है वो शिफ्ट हो गया था सपा की तरफ और कांग्रेस की तरफ। जो संविधान का मुद्दा था कि आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, और बहन जी एक्टिव नहीं थी, ये सारा का सारा वोट जो चला गया था सपा की तरफ वो सपा से फिर से जा रहा है बसपा की तरफ। और समाजवादी पार्टी जो है वो उसको भी काफ़ी बड़ा डेंट लग रहा है। सिनेरियो ये बन रहा है कि किसी भी पार्टी को जो 202 का आंकड़ा है वो प्राप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नो डाउट बसपा बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर, और ये बहुत बड़ी खबर है बसपा के लिए, खुदा ना खास्ता अगर बसपा पेनिट्रेट करती है वुमेन वोटर के अंदर, जैसे नीतीश बाबू ने बिहार के अंदर कन्विंस किया था वुमेन वोटर को, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को लेके, सेफ्टी सिक्योरिटी के मुद्दे को लेके, एम्पावरमेंट के मुद्दे को लेके बसपा काम करती है, 1 साल का वक्फा है, तो डेफिनेटली ये जो 202 का मैजिक फिगर है ये भी बसपा प्राप्त कर लेगी। यानी 2027 का जो चुनाव आज की स्थिति में वो बसपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। खुदा ना खास्ता अगर हंग असेंबली बनती है तो हंग असेंबली में भी विदाउट एनी टर्म कंडीशन भारतीय जनता पार्टी सपा विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट ये सपोर्ट करेंगे बसपा को विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि इनके दोनों पार्टियों के पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। तो स्थिति यही बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बसपा बन रही है। अपने बलबूते पे भी सरकार बन सकती है बसपा की अगर वो 1 साल लगातार फील्ड के अंदर काम करते हैं, नहीं तो अपने बलबूते पे भी उनकी सरकार बन सकती है। अदरवाइज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डेफिनेटली बसपा बन सकती है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में भी जो सरकार है वो बसपा की ही बनेगी, और बहन जी अपनी टर्म कंडीशंस पे ही गवर्नमेंट चलाएंगे। और लोगों को भी आज यही आशा है कि जिस तरह से 2007 से 2012 के अंदर टेन्योर रहा था बहन जी का, वो टेन्योर ही जिसके अंदर साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन था और जो दबा कुचला समाज था, जो डिस्पैरिटी थी वो भी कहीं ना कहीं कम हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है कि जो डिस्पैरिटी है समाज के अंदर, यानी एक वर्ग ऐसा है जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, और एक वर्ग आज ऐसा है, दुखदाई है, पीड़ा का है, जिनको 2 वक्त की जो रोटी है, जो खाना है, वो आज भी नसीब नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुख पीड़ा का विषय है। एक तरफ हम बढ़ रहे हैं वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ, और दूसरी तरफ कहीं भी आप चले जाइए, चाहे कोई गांव देहात है, अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, दिल्ली मुंबई जैसा मेट्रो कल्चर सिटी है, आज भी फुटपाथ पे, रेलवे स्टेशन पे 8 डिग्री टेम्परेचर पे सर्दियों में खुले आसमान के नीचे लोग रहने को मजबूर हैं, छत तक उनके पास नहीं है। बेसिक जो ज़रूरतें हैं यानी छत, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, बेसिक एजुकेशन दूर दूर तक नहीं है। बहुत पीड़ा का विषय है। इसको नज़रअंदाज किया जाता है लगातार गोदी मीडिया के द्वारा। इस तरह के इश्यूज़ को जो है वो कोई भी चैनल टच नहीं करता है। ये जो डिस्पैरिटी है ये हर्ट करती है अंतर्मन को। ये जो पीड़ा है, मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है,
इसको बहन मायावती और जो बसपा का काडर है वो बहुत फील करता है। बहन जी ने जो अपना करियर, अपनी जर्नी शुरू करी थी दिल्ली से, झुग्गी झोंपड़ी जो कॉलोनीज हैं वहां पे बच्चों को पढ़ाया करती थी, वो जो दुख दर्द, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि अगर कुछ उनको कोचिंग दिया जाए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जाए तो यूपीएससी, आईआईटी, एम्स, स्टेट सिविल सर्विसेज जैसे पेपर वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बहुत पीड़ा की स्थिति है कि उनके पास मिनिमम फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। ह्यूमन टच शुड बी देयर, और अगर इस पे बसपा कॉन्सेंट्रेट करती है, नीचे तक कम्युनिकेट करती है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बसपा की सरकार बनने से रोक पाए। समाज का हर वर्ग, स्वर्ण समाज की हम बात लेते हैं, स्वर्ण समाज में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसकी हालत पीड़ा की है। और जिस तरह से बहन जी ने एम्पावरमेंट दी थी दबे कुचले समाज को, चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तर प्रदेश की, उनको जुबान दी थी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह पे हाथी का स्टैट्यू लगाया, बहन जी की, मान्यवर काशीराम जी की जो वहां पे मूर्तियां स्थापित की, वो एक मैसेज था जिसको वेस्टेज ऑफ मनी टाइम बोला जाता है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। गलत जो पिक्चर को पोर्ट्राइज किया जाता है कि करोड़ों रुपए का खर्चा अननेसेसरी बसपा ने किया, वो करोड़ों रुपए का खर्चा किया कि जो दलित समाज है वो इतना डरा हुआ होता था, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो ये जो सारी चीजें स्थापित की गई, ये सिर्फ उनको एक आवाज, उनको एम्पावरमेंट देने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स में दलित समाज था, उनके जो रोल मॉडल रहे बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बहन जी, कि उनके रोल मॉडल आज कहां पे खड़े हैं, क्योंकि दलित समाज के रोल मॉडल पहले थे ही नहीं, आवाज कोई नहीं सुनता था इनकी। तो अगर इन सारी चीजों को हम प्लस करेंगे 2027 के अंदर, तो एक नया स्वरूप उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अलग अलग राज्यों में जो जिस तरह से इस वक्त राजनीति सिमटी हुई है, सुकड़ी हुई है, उसको मैं समझता हूं कि हर जगह आज बसपा की सोच की जो राजनीतिक दल हैं उनकी जरूरत है। तो फिर से मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता हूं कि अगर अच्छी तरह से बसपा का काडर कम्युनिकेट करता है नीचे तक, तो ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डेफिनेटली बसपा बन सकती है, बहुत बड़ा धक्का सपा को लगेगा। और अगर वुमेन वोटर के अंदर पेनिट्रेट करती है बसपा सक्सेसफुली, तो भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। और अगर आज चुनाव होते हैं तो डेफिनेटली जो बसपा है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।